9.1 एक्सरसाइज है। हमें ये कहा गया है पहले क्वेश्चन में, कहते ये बताओ कि ये जो चीज़ें हैं ये किस किस चीज़ की तरह हैं, ये जो है। ठीक है, तो बच्चे जो मोबाइल होता है ना, हमारा मोबाइल, वो इस तरह एक ऐसे लंबी शेप में होता है। ठीक है, हम ऐसे पकड़ते हैं ना मोबाइल को। ठीक है, तो जो मोबाइल होता है ये क्यूबाइड की शक्ल होती है। जो क्यूबाइड होता है ना वो इस तरह लंबाई में होता है। ठीक है, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, क्यूबॉइड। ठीक है, जो पहली फिगर है ये किसके साथ मुशाबहत रखती है, किस चीज़ की तरह है, क्यूबॉइड, मकाब नुमा। ठीक है, जो दूसरी है ये हमारी कोन है, या आपने कोन खाई होगी इस तरह, या इसमें वो चने वगैरह खाए होंगे, तो ये इस तरह की शक्ल है, एक कोन। ठीक है, तो ये कोन है, ये चीज़ जो है। तो दूसरा जो है वो हमारी कोन की तरह की शक्ल है, उर्दू में भी कोन ही कहते हैं। तीसरा जो है वो ना हमारा फुटबॉल आपको नज़र आ रहा है। तो जो फुटबॉल है ये बिल्कुल गोल होता है, तो गोल चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं स्फीयर। गोलाई में जो चीज़ हो उसको हम कहते हैं स्फीयर, और उर्दू में कहते हैं कुर्रा। आपने एक ही लिखना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे, उर्दू वाले उर्दू लिख लेंगे। आगे है क्यूबाइड। क्यूबाइड जो होता है वो लूडो का दाना होता है ये। ठीक है, इसकी सारी सतहें बराबर होती हैं आपस में। ठीक है, तो क्यूबाइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब। ठीक है, जो लूडो का दाना है इसको हम कहते हैं क्यूब, उर्दू में मकाब। ठीक है, उसके बाद है ये आपको टैंकी नज़र आ रही है। ठीक है, टैंकी ये इस तरह मतलब होती है, टैंकी हमारी बड़ी। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम कहते हैं सिलेंडर। गोलाई में होती है ना ऐसे, तो इस तरह की जो भी शक्ल हो उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर। तो जो पांचवा है वो शक्ल किस तरह की है, सिलेंडर की तरह की। सिलेंडर को उर्दू में भी सिलेंडर ही कहते हैं। और जो लास्ट है वो हमारे पास एक प्याले की शक्ल है, इस तरह। ठीक है, ये एक तरह से ऐसे प्याला है वो। तो प्याले को हम क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर, यानी स्फीयर का हाफ, यानी पूरा करो तो वो गोल एक तरह से चीज़ बन जाती है, मतलब सिलेंडर टाइप, स्फीयर टाइप। ठीक है, हेमी स्फीयर। निसफ कुर्रा, निसफ कुर्रा। ठीक है जी, इस तरह ये हमने पहला पार्ट पूरा हल कर लिया। ओके, उसके बाद है दूसरा पार्ट। इसमें हमें कह रहा है कि बताओ कौन सी वन डायमेंशनल है, कौन सी टू डायमेंशनल है, और कौन सी थ्री डायमेंशनल है। तो बच्चों जो कोन होती है इसको हम थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जो कोन होती है ये थ्री डायमेंशनल, तो यहाँ लिख देंगे 3D। जो रेक्टेंगल है उसको हम इधर ड्रा कर सकते हैं अपनी, ये ड्रा हुई है ना सिलेंड, यानी रेक्टेंगल को हम ड्रा कर सकते हैं, इसको टू डायमेंशनल कहते हैं। जो सिलेंडर है, सिलेंडर को भी हम थ्री डायमेंशनल कहते हैं। जिसकी यानी हाइट होती है ना किसी चीज़ की, उसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल। ठीक है, जो लाइन होती है वो वन डायमेंशनल होती है। लाइन जो होती है वो वन डायमेंशनल होती है। जो स्केयर है इसको भी हम ड्रा कर सकते हैं ना, प्रकार के साथ हम ड्रा करते हैं इसको, तो ये भी क्या है, टू डायमेंशनल है। क्यूब जो होता है ये थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है ना, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन चीज़ें हैं इसकी, तीन एजेस होते हैं ना इसके, तो इसलिए क्यूब जो है वो भी थ्री डायमेंशनल है। ट्राइंगल को हम ड्रा कर सकते हैं पेपर के ऊपर, तो ये टू डायमेंशनल है। और जो क्यूबाइड है वो भी थ्री डायमेंशनल होता है। 3D, 2D, 3D, 1D, 2D, 3D, 2D, 3D। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है, इसमें हमें जो सरफेसेस हैं उनके एजेस वगैरह बताने हैं कितने कितने। तो सबसे पहले है मेरे पास सिलेंडर।
सिलेंडर जो होता है बच्चों, अभी हमने आपको दिखाया, अभी जो सिलेंडर होता है इसी अच्छा मैं ये सारे लिख लेता हूँ और फिर सबका इकट्ठा ही लिख लेंगे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूब और कौन और लास्ट है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर तो निकालना क्या जी हमने इनका, एक तो हमने एजेस निकालने इनके, एजेस, एज का मतलब क्या होता है जी, अभी बताते हैं सारा कुछ। सरफेसेस सतह, सरफेसेस और लास्ट पे है वर्टिसेस। वर्टिसेस, ये स्पेलिंग गलत है आपकी बुक में, सही कर लें। वर्टिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सिलेंडर है, ठीक है। अब बच्चों जो सिलेंडर होता है इसके दो एज होते हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। दो एज, ठीक है, दो एज। सरफेसेस कितनी होती हैं, एक ये गोल, एक ये ऊपर से और एक नीचे से, तीन सरफेसेस होती हैं, ठीक है। और इसका कोना कोई भी नहीं होता है, वर्टिसेस कहते हैं कोने को, इसका कोई कोना नहीं होता, तो कोने आगे ज़ीरो, ठीक है। ठीक है जी, दो एज, तीन सर्फेसेस, एक दो तीन, और किनारा कोई भी नहीं है। जो क्यूबाइड है ये समझ लें, ये एक तरह से क्यूबाइड होता है, ठीक है। अब इसकी सतहें कितनी हैं ये देखें, 1, ये मेरे हाथ देखें, दो यहाँ ये दो फिंगर्स हैं, दो ये हो गए, एक ये मैंने फिंगर ऊपर लगाई, एक ये ऊपर लगाई, टोटल 4 फिंगर लग गई, 4 सतहें हो गई। और एक ये मैंने, खैर मैं थोड़ी जूम काम कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, ये देखें दो सतहें, ये दो, ये 3, ये 4, ये 5 और ये एक मैंने इधर लगा लिया, ठीक है। ये मेरी कितनी फिंगर्स लगी हुई हैं, 6 फिंगर लगी हैं, तो ये इसकी 6 एजेस हो गए, ठीक है, 6 एजेस हो गए इसके। उसके बाद जो है ना, इसका हमने देखना है, दूसरी चीज़ क्या है, वर्टिसेस। चलें देखते हैं, ये आगे इसके एजेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमने इसकी सरफेसेस देखनी है कितनी है, ठीक है। ये तो हो गई 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। उसके बाद अब ये चीज़ें देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 कोने हैं इसके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही सारे गिनेंगे तो इसके जो एजेस हैं, अच्छा सरफेसेस 6 थी, एजेस 12 हैं, और वर्टिसेस जो कोने हैं वो ये 1 2 3 4
5 6 7 8, 8 वर्टिसेस हैं। और जो क्यूब होता है बच्चों वो उसमें सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, लेकिन उसकी लेंथ शर्त सारा कुछ बिल्कुल इसकी तरह ही होता है। ठीक है, इसकी सरफेसेस भी 6 ही होती हैं और एजेस बिल्कुल उसी तरह क्यूब के होते हैं 12 ही, और वर्टिसेस उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने जो होते हैं ये कितने होते हैं हमारे पास? 8 होते हैं। जो कोन होती है हमारे पास, कोन के एजेस, कोन के जो सरफेसेस हैं वो एक ये वाली ऊपर वाली और एक ये गुलाई से, ठीक है, 2 सरफेसेस होती हैं। और एजेस कोना ये एक ही कोना होता है इसका, और वर्टिसेस ये एक ही से होता है। ठीक है, एक लास्ट पे हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर के वर्टिसेस पहले हम देख लेते हैं इसके एजेस कितने हैं। तो ये ऐसे एक ही है। ठीक है, एजेस एक, सरफेसेस कितनी है? एक ये ऊपर वाली और एक ये साइड से गुलाई वाली, ये 2 हो गए। ठीक है, और वर्टिसेस कोना इसका कोई भी नहीं होता। ठीक है, ये एज एक, सरफेसेस एक ये साइड से, और कोना कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह ये हमने सारा हल कर लिया।